गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देखना शुरू कर चुके हो टीचिंग वॉरियर्स चैनल। ठीक है, सुबह का है टाइम। हिंदी का देंगे आपको एमसीक्यू का एक और मॉक टेस्ट, जिसमें हम आपको विद एक्सप्लेनेशन देंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स देंगे और 360 व्यू देंगे किसी भी क्वेश्चन का, कि कैसे ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में अटेम्प्ट करोगे। देखो, लौट कर आया हुआ, लौट कर आया हुआ कहेंगे प्रत्यागत। क्या कहेंगे? प्रत्यागत। और केवल ये होता है कि आया हुआ हो जाता है आगत। आए हुए को क्या कहते हैं? आगत। विगत क्या होता है? गया हुआ। क्या होता है? गया हुआ। और तथागत किसे कहते हैं? ये बुद्ध भगवान का पर्यायवाची है, बुद्ध भगवान का दूसरा नाम है। ठीक है, याद हो गया? क्लियर हो गया? याद करने की चीज़ें। आगे बढ़ जाते हैं बिना टाइम पास किए। रूपक अलंकार कहाँ होता है? देखो, अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। ठीक है, अलंकार के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामह। इस चीज को याद रखें। अलंकार शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब जो ये रूपक अलंकार है ना, ये अर्थालंकार का भेद है। अर्थालंकार में होते हैं ना उपमा रूपक, होते हैं ना उपमा रूपक, अतिशयोक्ति, ये वाले होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब एक चीज बताऊं, उपमा में क्या होता है? एक से हम दूसरे की कंपेयर करते हैं कि राम, जैसे देखो दो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बने कि राम चांद जैसा है, राम चांद जैसा है। और मैं कहूँ तो अगर मैं कहूँ राम चांद जैसा है तो हो जाएगा वो क्या? यमक। सॉरी, उपमा। क्या हो जाएगा? राम चांद जैसा है तो हो जाएगा उपमा। मैं कह दूं राम चांद है तो हो जाएगा रूपक। ये इसमें क्या होता है? ये शब्द मैंने कई बार बताया होगा कि उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है। क्या होता है? अभेद आरोप। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, जो ये शांत है, यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? व्याकरण बताना कि क्या है। देखो, मैंने कहा है हमेशा ना, यूज करके देख लो। जैसे मैंने कहा शांत स्वभाव, मैंने बोल दिया शांत स्वभाव का है। राम शांत स्वभाव का व्यक्ति है, तो क्या हो गया? ये हो गया गुण। क्या हो गया? ये हो गया विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा? चार तरीके का होता है ना विशेषण। गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक और संख्यावाचक। तो इसमें क्या हो गया? गुणवाचक हो गया ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर आपसे कहते कि शांत रस, ये भी कह सकते हैं शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लगा के आ जाना निर्वेद। क्या लगा के आ जाएंगे? निर्वेद। अगर कह दे ये शब्द, शब्द कितने प्रकार के होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, तो चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, इतना ही काफी है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि भैया कौन सा शुद्ध है। शुद्ध बताने, तो देखो मैंने कई बार बताया कि वाल्मीकि, 1000 बार बता दिया होगा। जो मेरी वीडियो डेली देखता है, हर वीडियो में बताया वाल्मीकि, छोटी ई की मात्रा लगती है। ठीक है, ये मैंने बहुत बार बताया कि तात्कालिक होता है, तत्कालिक का कुछ नहीं होता, तात्कालिक। अब इस वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये वाला मैंने नहीं बताया प्रज्वलित। मगर याद रखना, प्रज्वलित में ना एक आधा जा आता है बस। ठीक है, इस चीज़ को याद रख लेना। मगर मैंने ये वाला बताया था आपको कि शमशान में जाके ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब एक जैसे हो जाते हैं, सबकी बॉडी जलनी है शमशान में। तो ये दोनों सही लिखें, बाकी सब में गलतियाँ थी, गलतियाँ बता दी हैं। अब देखो, आशीर्वाद लिखना सीख लो, आशीर्वाद। ठीक है, उज्ज्वल लिखना सीख लो। ठीक है, और ज्योत्सना लिखना सीख लो। अभी कल परसों भी आया था ये पेपर में, ज्योत्सना। ठीक है, याद हो जाएगा इतना। सी बता दिया मैंने आपको, समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में कैसे आंसर निकालते हैं वो बताऊंगा। 1 सेकंड में। वह पूरे समर्पण से दामोदर दमोद शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। क्या बोला? करती है। करती है आगे ना, तो मैं सर्वनाम नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? लिंग। तो ये पुल्लिंग है? नहीं है। पुल्लिंग है? नहीं है। पुल्लिंग है? नहीं है। ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। न तो मैंने एक वचन देखा, न मैंने कर्ता कारक देखा, न मैंने पुरुष पर ये देखा। आंसर कैसे? कि मैं मतलब 1 मिनट में अगर 20 से 25 क्वेश्चन करूंगा तो कैसे करूंगा 1 मिनट में? इस तरीके से होते हैं वो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप तीली कैसे कर सकते हैं, तो इस तरीके से निकालना सीखो। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। सही से पहले ये देखो कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें गलत कौन कौन सा है, गलत को हटा दो, सही निकल जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। अच्छा लगा वो तरीका तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अब देखो मैं जो ट्रिक बताता हूँ, मैंने कहा है 2 मात्रा आ जाए तो वृद्धि। ये वाली मैंने बहुत बार बताई है कि जहाँ अंक की बिंदी आ जाए उसी को, अंक की बिंदी को माँ में जोड़ दो और योग कर दो। अब ये जो ना यहाँ आएगा, माँ यहाँ अशुद्ध लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखते हैं इसे चिन्ह में, तो इसकी बन जाती है चित्त धन में।
क्या बन जाएगी, चित्रधन में। अब ये जो है ना यशोदा, आप सोच रहे हो सर एक मात्रा है तो ये तो होनी चाहिए क्या, गुण स्वर संधि। इस तरीके से भी निकाल सकते थे अगर ट्रिक वाली, मगर यहाँ गुण नहीं होगी, इस चीज़ को भी बता दूँ, यहाँ पे होगी यहाँ होगी विसर्ग संधि, यशः धन दा, क्या हो जाएगी, यशः धन दा, यशोदा। तो यहाँ तो वैसे भी इसने गुण नहीं दी, अगर गुण देता तो एक बार कंफ्यूज हो सकते थे, गुण तो नहीं दी, तो एक तरीके से उस ट्रिक को भी लगाते ना, तो क्योंकि उसने भी गलती करके दिए तो भी काम चल जाता। तो ये चीज़ याद रखना, यशोदा में ना एक मात्रा होती है, मगर इसे गुण संधि मत लगाया ना, ये विसर्ग होती है, यशोदंदा बनता है, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें बताना है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। अब देखो कैसे जल्दी निकालोगे। मानव कितनी बार बताया मैंने, जातिवाचक होता है। हिमालय 1000 बार बोला होगा, व्यक्तिवाचक होता है, बोला है। अब देखो नीचे वाले देखो, सुखी, सुखी जीवन, सुखी जीवन क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, सुखी जीवन। ये 3 बच गए। नींद, मित्रता, शत्रुता, दिन, नींद, दिन, रात, ये सब कर दिए, सब क्या है, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, भाव। ठीक है, याद रखना। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर आपकी 3 प्रकार की, और अर्थ के आधार पर पूछता है हमारे एग्जामों में ज़्यादातर, तो 5 प्रकार की लगा के आना आप वहाँ अर्थ के आधार पर। ठीक है, कौन कौन सी हो गई, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। याद रख लोगे, प्लीज रख लेना, आते हैं ये पेपर में। नेक्स्ट, किस शब्द में उपसर्ग नहीं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे शब्द के, या कह देगा शब्द के आदि में। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग 22। उपसर्ग क्या होते हैं, शब्दांश, क्या होते हैं, शब्दांश, शब्द नहीं होते पूरे, शब्दांश होते हैं। ठीक है, याद रखना। आज देखो मैंने कई बार बोला वो शब्द नहीं होते, उसका आज प्रमाण देता हूँ। बेबस में क्या है, बे उपसर्ग है, बस पूरा है शब्द। 19 में क्या है, उन उपसर्ग है। ठीक है, नीस क्या है, पूरा शब्द है। अब देखो आप इसे इसमें कंफ्यूज हो सकते हो बी और डी में। अब बी को बताऊं, खुश, दन, बू। बू क्या है, बू तो पूरा शब्द है। बू क्या होता है, पूरा शब्द होता है। बू मतलब होता है कि इस गंध, बू का मतलब क्या होता है, गंध। अब गंध अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अच्छी होगी तो खुशबू, अगर बुरी होगी तो बदबू, समझ रहे हो। तो इसमें जो खुश है ना, ये अरबी फारसी का उपसर्ग है, मतलब आगत उपसर्ग है, विदेशी भाषाओं का उपसर्ग है, इस तरीके से समझो। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, नयन। नयन में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ने धन अन मत कर देना, वो संधि होगी इसमें। ठीक है, याद रखना। और नयन में आप ये बताओगे कौन सी संधि है, आप लोगों के लिए काम क्या है आज का, ये बताओगे कौन सी संधि है नयन में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट, सुशासन में कौन सा समास है। समास पदों के पद आधार पर 4 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार के, समास का विलोम, विलोम हो जाएगा इसका व्यास। ठीक है, और इतना ही याद रखो। अब एक चीज बताऊं, सुशासन कैसा शासन, शु मतलब होता है अच्छा, ये चीज पता होनी चाहिए आपको। तो क्या हो जाएगा, अच्छा है जो शासन, कर्मधार है, विशेषण विशेष। इसमें ये तो हो गया इसका विशेष शासन, और शु क्या हो गया, विशेषण। अब भाई भाव समाज में पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समाज में दूसरा या उत्तर पद प्रधान होता है, द्विग में संख्यावाचक होता है, और ये बीच में लगा होता है ना, ये द्वंद्व में लगा होता है, माता और पिता। द्वंद्व लिखना सीख लेना, बहुत बार पूछता है। ठीक है, इतना ही सीखो समाप्त से बस अभी। नेक्स्ट, कहीं ठिकाना ना होना, कहाँ पूछा गया, एसएससी में पूछा गया। मुहावरे का अर्थ क्या है, मुहावरे क्या होते हैं, अरबी भाषा के होते हैं, अरबी भाषा का शब्द है ये। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, और क्या बता सकता हूँ, हाँ मुहावरे के पीछे क्या आता है, ना, ना आ रहा है ना, देख लो अपने आप चेक कर लिया करो, 99% में आएगा। और जो 1% में नहीं आएगा ना, वो क्या हो जाएगी, लोकोक्ति हो जाएगी। तो 2 नावों पर पैर रखना होता है, कहीं ठिकाना ना होना। जैसे आप अगर 2 नावों पर पैर रखोगे ना, तो जल्दी नहीं पहुंच पाओगे अपने टारगेट तक। तो कहीं ठिकाना ना होना, कभी इस नाव पर कभी उस नाव पर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो अयोग भाग कितने प्रकार के होते हैं, अयोग भाग का मतलब है अयोग्य होते हुए भी जो साथ है, जो न तो स्वर है जो न व्यंजन है, ये होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है ये, और एक होता है ये। ठीक है, इसे अनुस्वार कहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं, याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा, ए आई किस प्रकार के वर्ण है, ए आई होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, आ के साथ ई या ई जोड़ के बनते हैं। आज मैं सिखा देता हूँ आपको। आ कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। ई कहाँ से बोली जाती है, तालु से। तो आंसर क्या हो जाएगा, कंठ और तालु। साथ में कभी कभी ऐसे भी लिख के दे देता है कंठालू, कंठालू करके, तो वो भी सही होगा। अगर कह देता कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ कौन से होते हैं, ओ औ,
वो होते हैं कंठोज। दंतोज कौन से होते हैं? बा। ये चीज़ याद रखना। और तालु से कौन से होते हैं? दंत वाले जो बोले जाते हैं, सॉरी क्या बता रहा हूँ, तालु से वो कौन से बोले जाते हैं? च वर्ग। ठीक है। और स्पर्श संघर्षी बोल दे तो भी च वर्ग होता है वो। ठीक है, याद रखना। इतना ही आज आप लोगों के लिए जो होमवर्क है, होमवर्क ये है कि क्रिया विशेषण के प्रकार बताओगे आप कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ बताना कि अच्छे लगे क्वेश्चन या नहीं लगे, या और इससे हाई लेवल के लाऊं, या इतना ही लेवल सही है। आप लोग बताना कि आप लोग सेटिस्फाई हो मेरे पढ़ाने से या नहीं हो, या और क्या उम्मीद रखते हो, मैं कैसे इसमें सुधार करूं, जिससे कि आप लोग शेयर कर पाओ इस वीडियो को। देखो व्यूज़ कम आते हैं ना, फिर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों की मैं हिंदी इंप्रूव कर सकूँ। तो प्लीज़ शेयर कर देना। आज सब लोग पूरे तन मन धन से शेयर करेंगे वीडियो को। अपना और अपनों का ध्यान रखेंगे, चेहरे पे स्माइल रखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।